नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे दागदार खाकी। आखिर ये विषय की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि यदि बागड़ खेत खाने लगे तो खेत कौन बचाए, और रक्षक भक्षक बन जाए तो किसको कौन बचाए। तो ये कहावत अक्सर कही जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी में जिस तरीके से लगातार खाकी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, खाकी की भूमि पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये वाकई चिंता का विषय है। जो कि खाकी का इंतज़ाम इसलिए किया गया था कि आम लोगों की ज़रूरतें पूरी हो, उनकी रक्षा हो, सुरक्षा हो, इसी के लिए चीज़ें की जाती हैं। लेकिन जब खाकी ही अपने आप तरीके से अपराध में संलिप्त हो जाए, अपराधी संरक्षण देने लगे, तो आखिर क्या माहौल होगा, इसको आप खुद समझ सकते हैं। चर्चा करेंगे, फिर देखते हैं खास रिपोर्ट। भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने की बात करते हों, लेकिन बलात्कार जैसे अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर थमेंगे भी कैसे जब पुलिस के अफसर ही बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दे रहे हों। रामपुर थाने के पूर्व प्रभारी एसआई राजन सिंह गुर्जर पर इटारसी की 38 वर्षीय विवाहित महिला ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एसआई जब इटारसी थाने में पदस्थ थे तब वहां उसकी मुलाकात हुई, और फिर यही मुलाकात कब घिनौने अपराध में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। ऐसे ही मामले होशंगाबाद और भोपाल सहित पूरे प्रदेश में भरे हुए हैं। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माफियाओं को संरक्षण देता है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कानून और व्यवस्था के मामले के अलावा हर विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जैसे लोग बलात्कार जैसे संगीन आरोपों में बेल पर होते हैं, तो पुलिस इन सब षड्यंत्रों में शामिल रहेगी ही। इसमें पुलिस की क्या भूमिका है? जब प्रशासन चलाने वाले जो राजनीतिक नेतृत्व है वो खोखला हो और उसमें कोई नैतिक मर्यादा न बची हो, तो ऐसे समय में पुलिस का नैतिक बल शून्य होगा ही और इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी ही। ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है, और इसमें पुलिस जो है कई बार राजनीतिक नेतृत्व के साथ मिलकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र करती है, और इस सब का परिणाम ये निकलता है कि ना पुलिस में डर है और ना राजनीतिक नेतृत्व के पास कोई नैतिकता बचती है। इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस बात का प्रयास किया जाता है कि सुशासन के जिस मंत्र को हम लोग अपनी पूरी सरकार में अपनाकर चलते हैं वही लगातार आगे बढ़ता रहे। निश्चित रूप से पुलिस में, कर्मचारियों में इस तरह की कई बार भाव आ जाते हैं और उससे यह हो जाता है कि उनमें कहीं ना कहीं शिथिलता आ जाती है। तो कुल मिला के सरकार का एक बड़ा पक्ष होता है कि हम उनके कामों पर चेक बनाकर रखें, और यदि कोई भी शिकायतें होती थी, पहले भी होती आई हैं, तो उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था, उसको कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता था। लेकिन हमारी सरकार ने इस बात का लगातार प्रयास किया है कि कोई भी किसी तरह की शिकायत, चाहे वो पुलिस विभाग के लोग ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी आएगी तो सख्त से सख्त कार्यवाही सरकार करे। तो देखिए, जिस तरीके से पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं, वाकई ये चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से राजधानी भोपाल के अंदर एक तरीके से टीआई पर आरोप लगे कि वे खुद हनी ट्रैप जैसे मामले में शामिल थे, उनके इशारे पर कॉल गर्ल्स बड़े बड़े रसूखदारों के साथ मिलकर वीडियो बनाती थी, उनको ब्लैकमेल किया जाता था। एक बड़ा कारोबार यहाँ चलता था। सेम किस्सा होशंगाबाद का भी था, वहाँ पर भी पुलिस वाले की लिप्तता में सामने आई थी। चर्चा करेंगे, कुछ खास मेहमान साथ जो है परिचय करा दें आपका। कांग्रेस से नीरज शुक्ला जी। नीरज जी, स्वागत है आपका। और आप नेता है प्रदीप खंडेलवाल जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे पंकज गुप्ता जी। पंकज जी, आपका भी स्वागत है। नीरज जी, शुरुआत आपसे करेंगे। जिस तरीके से खाकी का जिम्मेदारी होती है कि आम आदमी की रक्षा करे, सुरक्षा करे, उनके अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है, लेकिन पुलिस खुद अपराध के अंदर शामिल है, हनी ट्रैप जैसे काम करवाती है, कॉल गर्ल्स का सहारा लेती है सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए। क्या कुछ कहेंगे आप? नीरज जी, सुन पा रहे हैं क्या आप? मुझसे बोल रहे हैं? जी, आपसे बोल रहा हूँ। जी, आपने बहुत सही शुरुआत की थी। मैं यही बोलने वाला था, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो जब बागड़ खेत खाने लगे, तो आम आदमी किससे सुरक्षा मांगेगा? देखिए, एक बड़ी बात बता रहा हूं आपको मैं। जब आप पुलिस बल का दुरुपयोग करते हैं, आप उसका उपयोग करते हैं अपने विरोधी पार्टी के नेताओं को दबाने के लिए, उन पर गलत केस लगवाने के लिए, तो पुलिस और नेताओं की, मंत्रियों की साठगांठ हो जाती है। पुलिस बेखौफ हो जाती है क्योंकि आप उससे गलत काम करवा रहे हैं, तो उसको पार्टी का या सरकार का भय नहीं रहता। आज जो भोपाल में घटना हुई है, एक टीआई जो है कॉल गर्ल्स के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, रेप के केस में फंसा रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है। होशंगाबाद में भी यही घटना है कि एक पुलिस अधिकारी रेप केस में फंसा है। ये सब इसी घटना की परिणति है कि पुलिस बेखौफ हो गई है। दूसरी बात है, आपको बताऊं, मैं अक्सर देखा गया कि जो भी आपराधिक लोग होते हैं, चाहे वो सेक्स रैकेट हो, जुआ घर हो,
अवैध शराब हो, अवैध वसूली हो, ड्रग माफिया हो, या जमीनों के अवैध सौदागर जादूगर हो, या संगठित गिरोह वाले हो, ब्लैकमेलर हो, कहीं ना कहीं इन पे पुलिस का, नेताओं का, मंत्रियों का संरक्षण रहता है। वरना अगर पुलिस चाहे तो मंदिर से एक जूता भी चोरी नहीं हो सकता साहब। ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी आंख के नीचे काम होता है, तो इन पे संरक्षण रहता है। लेकिन सवाल जब होता है जब पुलिस ही अपराधियों की तरह व्यवहार करने लगती है। अपराधियों को संरक्षण देना तो ठीक है, लेकिन खुद ही अपराधी बन जाती है, उनकी टीम का हिस्सा बन जाती है। पुलिस रेप केस में फंस रही है, पुलिस खुद ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन फिर भी मैं एक बड़ी बात कहना चाहूंगा, कुछ लोगों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, ये कहना बहुत छोटी बात होगी। हमने देखा पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों कोरोना काल में अपनी जान की परवाह करे बिना, अपने परिवार की परवाह करे बिना सड़कों पर डटे रहे, रात दिन ड्यूटियां करते रहे। तो कुछ लोगों की गलती की वजह से हम पूरे डिपार्टमेंट पर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट के अधिकारियों का, गृह मंत्री का, सरकार का फर्ज बनता है कि इस तरह की गंदगी का सफाया करे, पूरी तरह साफ करे। क्योंकि कहीं न कहीं विभाग इससे शर्मिंदा होता है, उस विभाग पर सवाल उठते हैं, उंगली उठती है। हाँ प्रदीप जी, वाकई बेहद चिंता का विषय है। जिससे नीरज जी ने कहा कि कुछ लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं। तो ऐसे अधिकारियों की छटनी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगले अधिकारी जो सबक ले सकें। प्रदीप जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी। अभी आप ज्यादा दूर मत जाइए, भोपाल से इसको प्रसारित कर रहे हैं और इसी भोपाल के कोलार थाना और कोलार थाने क्षेत्र में सेंटर चल रहा है, जहाँ स्पा सेंटरों में जो स्पा सेंटर कम और का धंधा ज्यादा हो रहा है और टीआई साहब जबरदस्त तरीके से वसूली कर रहे हैं। तो आप पुलिस की बात कर रहे हैं कि पुलिस को जो है छटनी करना चाहिए, कितनी छटनी करेंगे? देखिए अजय जी, जब से भाजपा सरकार आई है, सरकार ने सीधे बड़े बड़े अधिकारियों को कमाई के टारगेट दे दिए हैं, उनकी वसूली होती है। जब आप वसूली पे आ रहे हैं, बड़ी वसूली पे आ रहे हैं, कमिश्नर प्रणाली से आप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कमिश्नर ने नीचे टारगेट दे दिया कि थाना वसूली कर देते हैं। थाने के पास तो आज की डेट में इससे धंधा नहीं है कि महिलाओं के जहाँ रैकेट चल रहा है वहां सबसे ज्यादा अच्छी कमाई का धंधा है। आप क्या ग्राहक आपके पास पहुंच रहा है तो बता करके आप ब्लैकमेल करके अलाप, जैसा कि आपने अभी मनीष यादव वाले मामले में देखा, जिसको किया गया है। मेरा कहना यह है कि इस टाइप के नाम कितने टीआई और कितने पुलिस वाले यहाँ पे इसमें मध्य प्रदेश में हैं, तो उन पर सरकार कार्रवाई करेगी और कार्रवाई करेगी, तो शायद मेरे को लगता नहीं है कि कार्रवाई होगी। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? तो जितने अधिकारी या कर्मचारी है वो एक कमाई का जरिया है, तो वो इनको पैसा कमा के भेजते हैं और वो नेता मुख्यमंत्री तक के यहाँ जाता है। पैसा जाएगा, पैसे की जरूरत है तो आपको कहीं ना कहीं गलत काम करना पड़ेगा, सीधे तरीके से पैसा नहीं आ सकता है। और आप ये भी मतलब जो है कई बार का काम ये भी आया है, जितने भोपाल के ऑर्डर वाले थे। ठीक बात है प्रदीप जी, बहुत सही बात आपने कही है। पंकज, जिस तरीके से प्रदीप जी के आरोप हैं कि वाकई पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है, ऊपर अधिकारियों का, नेताओं का, मंत्रियों का वसूली की जाती है, परेशान किया जाता है, इसलिए शायद इस तरीके से गतिविधि में शामिल हो जाते हैं लोग। देखिए हृदय जी, ये एक ऐसा विषय है जो बहुत संवेदनशील विषय है समाज के लिए। देखिए समाज में तीन चीज़ों की बहुत आम आदमी की एक ज़रूरत होती है, तीन चीज़ें, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। ये एक ऐसे विषय हैं जिनमें आम आदमी का सीधा संबंध होता है और आम आदमी की सारी उम्मीदें इन्हीं पे टिकी होती है। एक अच्छी सरकार, सुशासन में यही एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए कि कम से कम आम आदमी अंतिम पंक्ति तक व्यक्ति तक ये तीन चीज़ें मिलती रहे। आदमी को स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए और सुरक्षा चाहिए। समाज में रहने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं कि पुलिस एक ऐसा चेहरा है जो हमारे समाज का, जिसको लेकर हम अक्सर ही हमें इस बात की शिकायतें मिलती हैं कि अवैध वसूली, जबरन पीड़ित करना लोग, है ना, कई बार तो फरियादी ही फंस जाते हैं। तो इस तरह का जो चेहरा है वो चेहरा बदलने की ज़रूरत है और इसमें कई सारे सुधार की ज़रूरत है। अभी मैं भी जिस तरह से पिछले राजधानी समेत मध्य प्रदेश में जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और तेज़ी से बढ़े हैं, पुलिस वाले ही अवैध वसूली करने में लगे हुए हैं। अभी आपने राजधानी भोपाल में चूना भट्टी का मामला देखा होगा, जहां अभी तो पुलिसकर्मियों ने लड़कों को लूट लिया, लेकिन उसमें क्या सजा क्या मिली? उनको निलंबित कर दिया गया।
जबकि संसदीय समिति ने अभी जब अंतिम शायद मेरे ख्याल से 1900 जो संसदीय समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपराध शिकायतें मिलती हैं या अपराध सिद्ध होते हैं, उनके खिलाफ वही प्रकरण दर्ज करना चाहिए जो आम आदमी के खिलाफ करते हैं, अपराधियों के खिलाफ करते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, जब पुलिसकर्मी गलती करते हैं तो हम लोग सिर्फ उनको निलंबित करके या उनके इंक्रीमेंट सरकारी व्यवस्था के तहत काम करके उनको बरी कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, यदि एक पुलिस वाले के कारण यदि किसी की ज़िंदगी खराब हुई, किसी की डेथ हो गई, तो उससे कितने सारे लोगों की ज़िंदगी खराब होती है, ये हम नहीं सोच पाते, समझ पाते। तो अभी जो चल रहा है, जैसे आपने अभी थाने अपने अध्ययनगर का मामला था कि जहाँ टीआई ने खुद ही सेक्स रैकेट बना लिया अपना खुद का, जो कालगल के साथ मिलकर लोगों को ब्लैकमेल करना, बलात्कार के केस में फंसाना। तो आप सोचिए, जितने भी उस समय के दौर के केस रहे होंगे, आप उन केस की अगर हम स्टडी करते हैं, उन केस का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए होंगे। तो आप इन तरह के मामलों की गंभीरता को सरकारों को समझना चाहिए, पुलिस प्रशासन को समझना चाहिए कि कम से कम इस तरह के मामलों की भी जांच कराना चाहिए और उनके खिलाफ सिर्फ उसको नौकरी से बर्खास्त कर देना एक सही मेरे ख्याल से दंड नहीं है। आपको उनके खिलाफ भी वही प्रकरण बनाना चाहिए जिन प्रकरण उसके तहत उन्होंने लोगों को बंद किया है। तो जब तक हम इस तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे उनके खिलाफ, तब तक हम जो है ये इस तरह के अपराध रोक नहीं सकते पुलिसकर्मियों के द्वारा किए जाने। पुलिस किस तरह के दबाव में काम करती है, क्या उनकी मजबूरी है, ये एक अलग मुद्दा है। आप उसको किसी राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई और दल से जोड़कर नहीं देख सकते। पुलिस आम आदमी का सीधा संबंध होता है, जिसका रोज का जिनकी सुरक्षा करना एक जिम्मेदारी है और समाज की। और हम जब समाज ही उनसे पीड़ित होता है तो फिर ये बड़ा मुश्किल समाज के लिए कि आखिर वो अपनी शिकायत अपने लिए मदद मांगने किसके दरवाजे पे जाएगा। तो मुझको ऐसा लगता है कि अभी इसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है और लगातार इस पर मुद्दा उठता भी रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार में, खासकर मध्य प्रदेश में आप इस तरह के अपराधों की एक बड़ी फहरिस्त है। तो सरकारों को भी इस तरह का संरक्षण नहीं देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इन अपराधियों को भी एक अपराधी मानते हुए इनको भी सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नीरज जी, जिस तरह के पंकज जी ने कहा कि वाकई यदि कोई पुलिस वाला अपराध में संलिप्त होता है, शामिल होता है, तो उसके ऊपर भी आम आदमी की तरह ही केस बनना चाहिए, धारा लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर राजनीतिक संरक्षण के चलते उन पर केस नहीं बनते, दबाव नहीं बनाए जाते, सिर्फ बर्खास्त करके एक मामूली कार्रवाई करके जाँच के नाम पर छोड़ दिया जाता है और कुछ टाइम बाद बहाली हो जाती है। देखिए, मैं पंकज जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जैसे किसी अपराधी को संरक्षण होता है पुलिस वालों का, तभी वो बेखौफ होकर अपनी आपराधिक गतिविधियां संचालित करता है। उससे डर नहीं रहता कि पुलिस मिली हुई है, पैसा पहुंचा दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। इसी तरह पुलिस वाले को भी संरक्षण नेता मंत्रियों का या किसी का रहता है, तभी वो बेखौफ होकर आपराधिक घटनाएं को अंजाम देते। उन्हें नौकरी की परवाह नहीं रहती, उन्हें मालूम है कि हमारे ऊपर हाथ है, हमें ज्यादा ट्रांसफर होगा, सस्पेंड हो जाएंगे, फिर बहाल हो जाएंगे। पर ये पंकज जी की बात से मैं सहमत हूं। इन पर वही, जो देश में कानून सबके लिए बराबर है, जो रेपिस्ट की सजा होती है वो अगर पुलिस वाला भी करता है उसे वही सजा दी जानी चाहिए। सिर्फ नौकरी से हटाना या सस्पेंड करना या ट्रांसफर करना पर्याप्त नहीं है, उसे वही सलाखों पीछे पहुंचाना चाहिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। ये बहुत जरूरी है, सबको एक तराजू में तोलना चाहिए। सिर्फ नौकरी से हटा दिया, सस्पेंड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ये पर्याप्त नहीं है। उन्हें अपराधियों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए और सलाह के पीछे बचाए। मैं पंकज जी बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन नीरज जी, अक्सर ये बात देखने में आती है कि पुलिस वाले अक्सर पुलिस का समर्थन करते हैं, क्योंकि जिस तरह पुलिस सड़क पे खड़े होकर आम आदमी से बदसलूकी करती है, चालान के नाम पर वसूली करती है, पैसा काटती है, वसूली के नाम पर अभियान चलाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अपराधी उन पर बेलगाम है, अगर अपराध करते हैं, जो राजधानी चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, हर जगह अपराध ग्राफ बढ़ रहा है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, कहीं ना कहीं संरक्षण रहता है। इन पुलिस वालों को भी छोड़ा जाता, बेखौफ होकर वसूली करो, हम तक पहुंचाओ। तो ये एक एजेंट की माफी काम करते हैं। इन्हें पता हमारे ऊपर नेताजी का वध हस्त है, तो खुलेआम वसूली करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, कुछ लोगों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट पर हम उंगली नहीं उठा सकते। लोगों ने मुस्तैदी से काम किया, हमने देखा है। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह करे बिना लोगों ने काम किया है। लेकिन कुछ लोगों ने डिपार्टमेंट को शर्मसार किया, बदनाम किया। उनकी छटनी होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर आपराधिक कृत्य किया है तो सजा होना चाहिए, या वो सारी सस्पेंड हो, नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, ताकि सफाई हो, छटनी हो। ये इच्छा शक्ति होती। देखिए साहब, कमलनाथ जी की सरकार थी, हमें माफिया से भरा हुआ प्रदेश मिला था, कदम कदम पे माफिया।
15 साल से माफिया प्रदेश में फल फूल रहे थे, उनके धंधे चल रहे थे, संरक्षण था, चल रहे थे। हमारी सरकार आई, माफिया विरोधी अभियान चलाया, इच्छा शक्ति थी कांग्रेस की, तो माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए, कुछ सलाखों के पीछे चले गए, प्रदेश माफिया विहीन हो गया था। लेकिन वापस इनकी सरकार आई, फिर माफिया कुकुर मुत्ते की तरह हुआ है। जब सरकार की इच्छा शक्ति होती है तो ना तो पुलिस ऐसा कृत्य कर सकती, ना गुंडे ऐसा कृत्य कर सकते। मैंने आपसे रिपीट कर रहा हूं कि पुलिस की इच्छा शक्ति से मंदिर से जूता भी चोरी नहीं हो सकता, और सरकार की इच्छा शक्ति हो तो पुलिस वाला 10 रुपए किसी से नहीं ले सकता। अवैध वसूली बहुत दूर की बात है। प्रदीप जी, जिस तरीके से पंकज जी ने भी कहा, नीरज जी ने भी कहा कि वाकई पुलिस के लिए कि सोचने का विषय भी है, होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली है अक्सर सवालों घेरे में रहती है। कुछ पुलिस वालों की खातिर पूरी खाकी बदनाम होती है, उनके ऊपर दाग के छींटे उचकते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। आखिर क्या वजह है कि पुलिस पर छोटी मामूली हल्की कार्रवाई करके ही इतनी सीधी कर ली जाती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज चाहता हूँ कि जब तक टारगेट जो आ रहा है हमें इतना चाहिए, आपको इतना भेजना है, सबसे पहले तो ऊपर वाले सूची पैसा मांगना पुलिस से बंद करें। ऊपर से टारगेट आता है तो पुलिस के पास तरीका क्या है? उनके पास तरीका है कि वसूल की जाए, उनके पास तरीका है कि गाड़ियों को चालान काटे जाए और चालान भी ज्यादा हो। तीसरा तरीका इनने अभी चालान का आपको शायद ध्यान होगा, ITMS के जरिए चालान काट 250 रुपए के 500 रुपए के भेज रहे थे, कई कार वालों के पास गया तो चालान काट के भेज दिए कि आपने हेलमेट नहीं लगाया। तो ये एक वसूली का जरिया, जबकि चालान कोई भी काटने की प्रक्रिया है वो सारी की सारी प्रक्रिया आपको पूरे परिवहन एक्ट के तहत चलती है। परिवहन एक्ट के तहत कोई प्रक्रिया है बिना किसी परिवहन एक्ट में परिवर्तन किए हुए या बिना किसी उसको सुधार किए हुए शुरू कर दी है। अब आप केंद्र से चालान काट के वसूली कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सड़कों पर आपने लोगों को लगा दिया वहां वसूली कर रहे हैं। तीसरी तरफ अभी आप देखें तो आपका आज का विषय है सेक्स रैकेट और इनके जो चली है, सारा का सारा सेक्स रैकेट में आपको बड़ा थाने का जो है हवाला दिया, बड़ा थाने में आप जाइए, जितने उस पर सेंटर में थाने में कितनी किस पर कार्रवाई हुई है, अधिकारियों को फोन आ जाता है कि आप कार्रवाई करने वहां कैसे पहुंचते हैं। ये हालत क्या है? जब तक आप पैसे की वसूली ऊपर से राजनीति नहीं करेंगे पुलिस से, पुलिस तो लूटामारी मचाएगी। अब आप अगर बात कर रहे हैं और वसूली का जरिया, और वसूली का जरिया कबाड़े की दुकान है, यहाँ से वसूलियां होती है, क्योंकि चोरी का माल कबाड़े की दुकान को बिकता है। ये वसूलियां जब तक ऊपरी स्तर से बंद नहीं होंगी, जब तक अपनी कवर नहीं कर देंगे कि हमें वसूली पुलिस से नहीं करनी है, तब तक ये वसूली लगातार चलेंगी और कोई रोकने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा सरकार है, कांग्रेस की सरकार के आने के बाद से सारे अधिकारी, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सबको टारगेट किया गया है। सबसे महीने की वसूली होती है, जब चुनाव आता है तो चंदा वसूली अलग से होती है। उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब आप अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करेंगे तो भाजपा सरकार कभी उस पर कार्रवाई नहीं करेगी, तो एक वसूली का जरिया बन जाता है कि शिकायत आ रही है ना इतना और भेज दे। जी, जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक आप किसी कार्यप्रणाली को कहीं तक कोई बदलाव नहीं ला सकते। अभी आप जाके देखिए थाने में और सामान्य नागरिक के हैसियत से जाके देखिए, आपको एफआईआर कराने से पहले 50 सवाल पूछ लेगा, क्या भैया तुम जो आओ जैसे आप फरियादी ना हो कि आप अपराधी हो। ये हालत क्या है? सुधारने के लिए सबसे पहले ऊपर से वसूली बंद हो, बाद ही निचले स्तर पर कोई वसूली की ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल। पंकज जी, जिस तरीके से प्रदीप जी ने कहा कि पहले एक परंपरा हुआ करती थी, जब डीजीपी थे एस के राउत साहब थे, या नंदन दुबे साहब थे, या सुरेंद्र ठाकुर थे, या वीके सिंह साहब थे, इन्होंने लगातार पुलिस की छवि सुधारने की कोशिश की, प्रयास किए, प्रशिक्षण शिविर लगाए, प्रशिक्षण दिया भी गया कि पुलिस की छवि ठीक हो, जनता के बीच में सम्मान हो, लेकिन सम्मान को लेकर काम किया जाना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि पुलिस की जो छवि अभी भी ठीक नहीं है। देखिए, पुलिस की छवि को सुधार को लेके कोई पहली बार प्रयास नहीं हुआ। देखिए, आज हमारी जो पुलिस है ना, वो मतलब 1861 का जो रूल है उसके तहत रेगुलेट हो रही है, और उसके बाद अगर समय समय देखें तो कुछ सुधार हुए हैं। यदि आप देखिए 1857 में और 1937 में अंतिम बार इसमें सुधार किया गया। 1937 से लेकर आज 2021 चल रही है, आप अब 2022 में आ गए हम। 2022 से एक लंबा समय बीत गया, लेकिन पुलिस के सुधार के लिए आयोग बनते रहे, समितियां बनती रहीं, लेकिन कभी भी ना
कोई स्थायी निर्णय जो बनाए गए, जो समितियां सिफारिश करी, कोई भी सरकारों ने उसको ग्रहण नहीं किया। कोई भी सरकार एक राजनीतिक संरक्षण वाली जैसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते। पुलिस एक किसी, देखिए राजनीतिक दलों पे भी एक बड़ा हथियार है पुलिस, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी इस अपने मुख्य हथियार को छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि पिछले जितने दशकों में पुलिस सुधार की कोशिश की गई। अब इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक गोरे समिति बनी, रिवेरो समिति बनी, मंत्री परिषद की एक समिति बनी और एक अंतिम मलिमत समिति बनी थी, जिसमें पुलिस को सुधार को लेकर बहुत सारी अनुशंसाएं की गई थी। लेकिन इतने साल के दौर में ये सब कुछ रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। किसी भी राज्य सरकार ने इन सिफारिशों को सुधार के लिए अपने पुलिस नए रूल्स में शामिल नहीं किया। हम आज भी वही कई दशक पुरानी पुलिसिंग के हिसाब से चलते चले आ रहे हैं। लेकिन जब देखिए अंग्रेजों की पुलिसिंग का तरीका अलग था, क्योंकि अंग्रेजों के लिए हम भारत एक गुलाम देश था। वो उनकी पुलिसिंग और हमारी पुलिसिंग, हम एक लोकतांत्रिक देश है, हमारी पुलिसिंग में अंतर दिखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा है कि तमाम सरकारें आई गई और हर पार्टी, हर दल की सरकारें रहीं, लेकिन हम पुलिस पे उसी तरह से रूल कर रहे हैं जैसे अंग्रेज हम गुलामी के तौर पे रूल करते थे। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस के कार्यप्रणाली में देखिए बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है। बड़े रिफॉर्म की बार बार चर्चा होती है, लेकिन आज तक उसका कोई व्यापक प्रयास दिखा नहीं। अभी बात चली थी कि पुलिसकर्मियों को कैमरे लगाए जाएंगे। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह की सिफारिशों की बात कर रहे हैं, सुधार कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं, उससे पुलिस में ज़्यादा आपको अंतर कभी देखने को मिलेगा नहीं। ये बात देखिए सही है जो अपने नीलम जी बोल रहे हैं कि पूरा डिपार्टमेंट खराब नहीं होता है, लेकिन जितने लोग भी हैं, लेकिन वो कुछ लोग ही सही, लेकिन कुछ ही लोग पूरे तालाब को गंदा कर देते हैं। एक कहावत है अपने यहाँ कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो अपने ये पुलिस एक ऐसे सेंसिटिव, संवेदनशील मुद्दा है कि इसमें हमें ना सबकी छवि अच्छी चाहिए। आप एक अपराधी, एक पुलिस वाला कई आम मासूम लोगों को अपराधी बना सकता है। उसकी एक पुलिस वाले की पहुंच इतनी ज़्यादा है कि वो कई सारे परिवारों को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। एक गलत पुलिस वाला अगर फंस गया विभाग में तो वो कई सारे लोगों के लिए मुश्किल खड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अपने को एक व्यापक बहस की सरकारी स्तर पर ज़रूरत है, और जो समितियों ने सिफारिश की है उनको अगर आप नहीं लागू करेंगे नई व्यवस्था में, तब तक पुलिस में सुधार आना संभव नहीं है। बिल्कुल नीलम जी, एक रिफॉर्म की आवश्यकता है, जो जिस तरीके से पुलिस तो पुराने धर्रे पे आज तक काम करती चली आई है, कोई चेंजेस नहीं हुए, जो चेंजेस होने थे लागू नहीं हुए। अगर यही वजह है कि पुलिस को जो फ्रीडम नहीं मिला, सरकार ने एक दिशा में कदम उठाया है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है अब इंदौर और भोपाल जैसे शहर में, लेकिन अभी क्या लागू होने के बाद से अपराध का गिराफ कम होगा या इसमें सुधार हो सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले एक चीज बंद होनी चाहिए, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, वो कहानी खत्म होना चाहिए। अपराधियों को ये कि हमारे साथ हैं, पुलिस का संरक्षण है तो बेखौफ अपराध करते हैं। पुलिस को ये है कि हमारे साथ नेता लोग हैं तो वो उनको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पकड़ाएंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएंगे, फिर बहाल हो जाएंगे कुछ महीनों बाद, तो वो बेखौफ होकर अपनी वसूली अवैध काम में लिप्त रहते हैं। तो ये परंपरा बंद होनी चाहिए सबसे पहले कि वरिष्ठ नेता, ये नेता हो जो पुलिस का दुरुपयोग करते हैं, अपने विरोधियों को दबाने के लिए झूठे मुकदमे दायर करवाते हैं, उसका दुरुपयोग करते, तो ये इनके एक साठगांठ हो जाती है। बिल्कुल, पुलिस के नेताओं को लेकर पुलिस का खौफ खत्म हो जाता है, मंत्री को लेकर पुलिस का डर खत्म हो जाता है। उसे पता है कि इसने मुझसे गलत काम करवाया, अब मैं गलत करवा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो वैसी मानसिकता हो जाती है, तो पुलिस भी बेवकूफ हो जाती है। नहीं, बिल्कुल, राजनीतिक दल ये सबसे बड़ी बात है जी। हाँ, तो पूरी तरह इस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। न तो अपराधियों को पुलिस का संरक्षण हो, न पुलिस को नेताओं का संरक्षण हो। बिल्कुल, स्वतंत्र बॉडी है, स्वतंत्र में काम करने की, ताकि पंकज जी की बात को मैं फिर रिपीट करूंगा, पंकज जी की बात रिपीट करूंगा, उनके साथ भी पुलिस अगर गलत करती तो अपराधियों से का ही सलूक होना चाहिए, महज ट्रांसफर या सस्पेंड इस पे बात खत्म ही होना चाहिए, सलाह के पीछे जाना चाहिए ताकि खौफ पैदा हो। ठीक बात है। प्रदीप जी, समय का अभाव, जल्दी बात रखिएगा अपनी। प्रदीप चले गए तो वाकई पंकज जी, जिस तरीके से वाकई चला रहा मामला के कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होती, तो आखिर रिफॉर्म की आवश्यकता तो बिल्कुल है कि होनी चाहिए।
नहीं, बिल्कुल एक रिफॉर्म की जरूरत है। और देखिए, बहुत मैं बार बार कह रहा हूँ, ये संवेदनशील मुद्दा है जी। एक पुलिस वाला सिर्फ एक विभाग के लिए बदनाम नहीं कर रहा है, वो कई सारे परिवारों को जिंदगी दांव में लगा रहा है। और सरकार को इसी नजरिए से सोचना होगा। जैसे अभी हुआ था कि कैमरे लगाए जाएंगे उनकी वर्दी में, इस तरह के बड़े सुधारों की जरूरत है जो बड़े आमूल परिवर्तन लाएंगे। लेकिन क्या है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि इस तरह के परिवर्तन आए, क्योंकि देखिए वर्दी में अगर कैमरा है तो बहुत सारी गतिविधियां रुक जाएंगी, है ना। तो जबकि दुनिया के कई देशों ने इस तरह के रिफॉर्म्स को अपनाया है और आज बहुत अच्छी पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। तो भारत में भी एक बहुत अलग तरह का तबका रहता है जिनको पुलिस की मदद की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे में हमें निश्चित तौर पे इस तरह के बड़े सुधार करने होंगे। ठीक है पंकज जी, समय का अभाव है, तो पंकज जी, नीरज जी, दोनों का शुक्रिया, धन्यवाद कि आप चर्चा में जुड़े। जो वाकई एक बेहद गंभीर और संजीदा मुद्दा है, जो पुलिस के ऊपर लगातार आरोप लगते रहते हैं। जो पुलिस एक सम्मान का नजरिए से देखना चाहिए, पुलिस भी आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी होती है, लेकिन पुलिस पे जब आरोप लगेंगे तो वाकई ये चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरह हमने शुरुआत में कहा आपसे कि बागड़ खेत खाएगी तो खेत बचाएगा कौन, और राक्षस बनाएगा भक्षक तो रक्षा करेगा कौन। ये तमाम तरीके के विषय आते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है, गंदा होता है। इसलिए फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे इजाज़त, नमस्कार।